आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में समग्र आईडी घोटाला, जिसका सीधा असर आम जनता और सरकार को होगा। नुकसान की बात की जाए तो जनता का ही नुकसान होगा, क्योंकि जो जनता टैक्स पे करती है वो सरकार के पास जाता है। अगर सरकार में ही घोटाला हो जाए तो उसका पैसा स्कैमर के जेब में जाता है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिरकार ये क्या घोटाला है और किस तरह से आम जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन का समय था, विधानसभा इलेक्शन थे, तब बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई थी। लाडली बहना योजना हो गई, सीखो कम्मा योजना हो गई, और जो पेंशन करते हैं उनके लिए भी कई सारी स्कीम लॉन्च की गई, किसानों के लिए स्कीम लॉन्च की गई, युवाओं के लिए स्कीम लॉन्च की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं समग्र आईडी का इम्पोर्टेंट रोल है। आप लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने समग्र आईडी दी होगी, ठीक है। सीखो कमाओ योजना का लाभ ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने समग्र आईडी दी होगी। अगर आप पेंशन करता है कोई आपके फैमिली मेम्बर में से, तो आपको समग्र आईडी तो वहाँ पर देनी ही पड़ेगी। आप एलपीजी का कनेक्शन लो तो वहाँ पर भी आपको समग्र आईडी देनी पड़ेगी। मतलब की बात की जाए तो आप हर स्कीम में आपको समग्र आईडी देनी पड़ती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर एक घोटाला सामने आया है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है समग्र आईडी को लेकर के। दिस सूत्र रिपोर्ट के अनुसार 8.5 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश, जिसमें से 10.5 करोड़ समग्र आईडी बनी हुई हैं, तो 2 करोड़ ये एक्स्ट्रा समग्र आईडी कहाँ से आई? यही तो घोटाला है कि 2 करोड़ एक्स्ट्रा समग्र आईडी बनाई गई स्कैम तरीके से, स्कैम करने के लिए। अब आप लोग पूछोगे, ये जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा समग्र आईडी बनी हुई है, ये क्यों बनाई गई? अब ये क्यों बनाई गई हैं, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। मैंने शुरू में बता दिया है कि मध्य प्रदेश की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास समग्र आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्जी समग्र आईडी बनी हुई हैं, इन समग्र आईडी का यूज करके गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और जो भी पैसा आ रहा है वो स्कैमर के जेब में जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि ये फर्जी समग्र आईडी कौन बना रहा है? तो जो भी बना रहा था अब वो पकड़े जा चुके हैं। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी पकड़े गए, क्योंकि बिना उनके तो ये कार्य हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे और डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर क्या पूरा माजरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिस सूत्र की रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और हाँ, जो लाडली बहना योजना है, इसके अलावा अन्य जितनी भी योजनाएँ हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च होती हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एलिजिबिलिटी होती है, जो कि पहले ही बता दिया जाता है कि आपके समग्र आईडी में ई-केवाईसी होनी चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले पाते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये स्कैम सामने निकल के आया है, जो सरकारी अफसर हैं इनके पसीने छूट रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। अब वो डेटा को मिलान किया जा रहा है आधार कार्ड से, इसलिए आप सभी से बोला जाता है कि आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे समग्र आईडी के साथ हो या किसी के साथ हो। ई-केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डेटा मैच किया जा सके, जो एक्चुअल डेटा है वही स्कीम में मैप हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेंशन हैं, जो एक्चुअल में जिंदा लोग हैं जिनकी पेंशन आ रही है, उनको मरा हुआ घोषित करके उनका जो पैसा आता है कहाँ जाएगा? स्कैमर के जेब में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे केस बताने वाला हूँ जिनसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला केस है 152 मामलों में किया गोलमाल। अब क्या है, भिंड में सम्मल योजना में 3 करोड़ 4 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। जांच के बाद भिंड नगर पालिका के 2 तत्कालीन सीएमओ, शाखा प्रभारी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में पता चला कि नगर पालिका के अफसर कर्मचारियों ने 152 मामलों में हेरफेर किया है। इनमें केसों में हितग्राही कोई और था, 2-2 लाख रुपए एक दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। मतलब कि जिसके नाम की योजना थी, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसके पास वो पैसा नहीं पहुंचा और स्कैम करके उनका पैसा कहाँ गया? ठगों के जेब में, जो स्कैम कर रहा है, जो फर्जी समग्र आईडी बना रहा है। दूसरा केस सुनिए, जिंदा मजदूरों को मृत बना करके उनका पैसा ठगा गया, ठीक है।
अब यहाँ पर सरकार क्यों बोल दे कि आपको ई-केवाईसी करानी चाहिए, ताकि आपका डेटा सही तरीके से मैप हो सके और आप जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस योजना का लाभ आपको मिल सके। अब यहाँ पर ये सरकार ने बोला है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है कि अगर ई-केवाईसी नहीं तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। लाडली बहना योजना हो गई, पेंशन कर हो गई, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, ऐसे ही तो जहाँ पर सरकार का पैसा बर्बाद करते जो स्कैमर लोग होते हैं। और स्कैम कौन करते हैं? जो सरकारी अफसर होते हैं, उन्हीं की साठ-गांठ से ये सारा खेल होता है। और पैसा किसका जाता है, नुकसान किसका होता है? आम जनता, क्योंकि वो टैक्स के पैसों से ही सरकार चलती है। और अगर सरकार के पास से स्कैम करके उस पैसे को लूटा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। तो हम टॉपिक पर थे कि अगर ई-केवाईसी नहीं तो किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। बार बार भी मैं आपको बोलता हूँ कई सारे वीडियो में कि आपको ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है, ठीक है। एक और जो आधार कार्ड के साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था वो भी सेम यही। आप मान लो कि आपको ई-केवाईसी मतलब कि बहुत सारे ऐसे फर्जी आधार कार्ड भी हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि पता लगे कि जो आपके पास आधार कार्ड है उसके अलावा अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, कहीं कहीं ये मैप किए जा सकें और सब डेटा मिलान किया जा सके। तो अब यहाँ पर सरकार एक्चुअल में क्या कर रही है कि इन जो फर्जी समग्र आईडी हैं जो आधार कार्ड से डेटा मैच कर रही है कि जो फर्जी है उनको तो हटाया जा रहा है, जो एक्चुअल में है उन स्कीमों का लाभ दे रही हैं। अगर अभी भी आपके समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं है और उस समग्र आईडी की मदद से आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप समग्र आईडी को आधार से लिंक कर लीजिए, ई-केवाईसी कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये ई-केवाईसी के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। आप समग्र आईडी की वेबसाइट पर जाइए, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो बस OTP आएगा और आपका घर बैठे ही आप समग्र आईडी में ई-केवाईसी कर सकते हो। तो ये कुछ केस था, इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि किस तरह के घोटाले हो रहे हैं और आगे भी शायद हों, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने हैंड से सिक्योर रहना है। जितना जल्दी हो सके आप ई-केवाईसी करवाइए, जिस योजना का लाभ आपको मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ई-केवाईसी ना हो तो उस स्कीम का लाभ आपको मिलना बंद हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलता अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।